वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। जैसे हम लोग क्लास 10 का इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर देख रहे हैं, इसमें 4 नंबर का लेक्चर से बच्चों आज का। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर बहुत डिटेल्स में बनाए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू सर्कुलर लूप बाय कंडक्टिंग वायर ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। इसके पहले क्या किया था याद है बच्चों आपको कि एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया था जिसका नाम था ए बी, याद होगा भैया। इसमें हमने लगाई थी एक बैटरी, बराबर है, एक लगाई थी यहां पे की, और जब मैंने करंट फ्लो किया तो बच्चों ये जो मैग्नेटिक नीडल थी, कौन सी नीडल है? मैग्नेटिक नीडल, कंपास बॉक्स में होती है, तो जिसका डायरेक्शन ऐसे बना था, याद है आपको लोग? याद आ रहा है कुछ? ठीक है, ये नीडल का मतलब ये डिफ्लेक्ट हो रही थी। जब मैंने ये स्ट्रेट कंडक्टर में से जो करंट भैया वो किया था इसमें, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव करंट ये फ्लो हो रहा था बी से, तब देखा मैंने ये जो नीडल है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये डिफ्लेक्ट हो रही थी इस तरफ ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे डिफ्लेक्ट मतलब इधर हो रही थी ऐसे। यहां पे करंट ए से बी जा रहा तो इधर डिफ्लेक्ट हुई थी, बी से ए जा रहा तो इधर। मतलब बच्चों करंट फ्लो का डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक नीडल का जो मोशन हो रहा है या डिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्शन बोलो, है ना, वो अलग अलग स्ट्रेट कंडक्टर था। लेकिन ये कंडक्टर कौन था भैया? स्ट्रेट कंडक्टर की बात है। और इसके बाद में मैंने राइट हैंड रूल पढ़ाया था, याद होगा बच्चों, कौन सा? राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में मैंने सिंपल चीज बताई थी, अगर कोई कंडक्टर हो उसमें करंट अगर ये फ्लो हो तो कर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाते, जूम अंदर से ऐसे, ये जूम अंदर जा रहे, अंदर से बाद में इधर जब आएगी तब बाहर, है ना। मैंने इसके सिंबल भी दिए थे आप लोगों को, कम सा, ये देखो राइट हैंड रूल, ये जो कैप है ऊपर तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जूम जूम, है ना। इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। जब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर यही करंट का डायरेक्शन नीचे किया तो राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है। तो ये पूरा लेक्चर मेरा 3rd नंबर का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है भैया वो पूरे क्लियर हो सकते हैं और बहुत मजा भी आएगा। चलो आज थोड़ा है ना, मतलब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ही तैयार कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ही तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालनी है। लेकिन यहां पे क्या बोला है सबसे पहले? सर्कुलर लूप। मतलब आपके बुक्स के हिसाब से अगर डायग्राम देखी जाए तो यहां पे डायग्राम जो निकाली है देखो, ये है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये यहां पे एमीटर जो करंट मेजर करने वाला डिवाइस होता है भैया, है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पे एक लगा वाला ऐसे रेजिस्टेंस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये इसका मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है और ये वेरिएबल का सिंबल है, ठीक है। ऐसी ही डायग्राम आपके बुक्स में कुछ दी वाली है, लगे तो यहाँ पे बुक्स में नहीं है लेकिन की लगा सकते हो, लगाना है तो, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके सामने देखो हम लोग जो ले रहे हैं ये देखो कॉइल, समझे? ये कॉइल लगा है, मतलब इसमें से करंट फ्लो, करंट कहां से फ्लो होता है? पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव से निगेटिव करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। कब? लेकिन की क्लोज करना, ये स्विच लगाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बुक्स में नहीं दिया, मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिया, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो यहां पे की होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम लोग स्विच ऑन ऑफ जैसे कंडीशन कर सकते हैं, स्विच ऑन एंड ऑफ जैसे कंडीशन। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया। अब देखो राइट हैंड रूल के हिसाब से हमने देखा था अगर करंट फ्लो होता है स्ट्रेट कंडक्टर में से तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से? एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट नीचे फ्लो हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो ये करंट है तो आपकी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ऐसे मतलब भैया ये क्लॉक वाइड डायरेक्शन था। चलो यहां पे भी आगे बढ़ने वाला है। आपके पास जो पॉइंट डी वाला है, जो कार्डबोर्ड, जिसके अंदर कार्डबोर्ड डाला है, ठीक है ना, ऐसे कार्डबोर्ड डाला है। जो भी कार्डबोर्ड देख लेना, मैं कार्डबोर्ड नहीं डाल रहा हूं, आप लोगों को समझाने के लिए बताऊंगा। तो बच्चों यहां पे आप लोग देख लेना कि यहां पे ये देखो
राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है। थंब डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, थंब डायरेक्शन करंट का, मैग्नेटिक फील्ड जूम, समझे ना। तो यहां पे पहले यहां पे ऐसे छोटा सर्कल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में, थोड़ा और बड़ा बनेगा, ठीक है ना। ओके देखो यहां पे समझ लो, पहले यहां पे जूम करंट ये अंदर जा रहा है, ऐसे जाके वापस आ रहा है, ठीक है ना, अंदर बोर्ड के अंदर जाके वापस। एक्चुअल में अगर ये हवा में रही थी ना ऐसे, देखो ये ऐसे, तो अगर ये ऐसे रिंग रही थी तो देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, या ऐसे है तो ऐसे ऐसे, समझे। अलग अलग पॉइंट के अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में ये थोड़ा बड़ा सर्कल बनेगा, यहां पे और बड़ा सर्कल बनेगा भैया, तो सॉरी ये, ठीक है ना, यहां पे ये सर्कल बन रहा है, ये इंटरसेक्ट होती नहीं है। अब मेरे से डायग्राम्स इतनी अच्छी नहीं आती। इधर वाला देखो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जूम ऐसे, समझे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का ये सर्कल बनेगा, ठीक है ना। धीमे धीमे ये बड़ा, बहुत बड़ा ऐसा बड़ा सर्कल है, ये सर्कल बनेगा, ठीक है, ये सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा। यहां पे थोड़ा स्ट्रेट बनने की कोशिश करेंगे, देखो यहां पे थोड़ा स्ट्रेट, और ये जो मिड है ना बच्चों, ये स्ट्रेट जैसी लाइन दिखेंगी आपको। कैसे दिखेगी? स्ट्रेट, जैसे कि मैं इसको इस ग्रीन पेन से निकाल रहा हूं, देखो ये मार्कर से, ये स्ट्रेट लाइन, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि सर्कल बहुत बड़ा बनेगा, तो करीब करीब हम लोगों को स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सभी का यही डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? देखो राइट हैंड रूल से जूम, तो ये एक्चुअल में ऐसे आ रही है, ऐसे, समझे ना। ये अब मेरा इतनी अच्छी डायग्राम नहीं आ रही है बच्चों, एक्चुअल में ये डायग्राम में मेरे ख्याल से ये ऐसे आना चाहिए यहां पे। अब ये बोर्ड कैसे है, 3D नहीं दिखा सकते ना हम लोग, तो ये ऐसी आ रही मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी आ रही, देखो ये रिंग है, ये ऐसे, देखो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इधर वाले ये जो करंट है नीचे है तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है भैया? ओके, तो यहां पे सर्कुलर लूप के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और एक बात बताता हूं बच्चों, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए थी, ये हमारा, ठीक है, ठीक है, ऐसे आना चाहिए था, ये ऐसी आना चाहिए थी, देखो ये ऐसी, ये ऐसी, ठीक है ना, ये ऐसी, ये ऐसी, ठीक है ना। यहां पे ये करंट का डायरेक्शन है, ये हो गया सर्कल, ये सर्कल जैसे बाद में सर्कल बनाना पॉसिबल नहीं, तो मेरे से बन रही नहीं इतनी, ठीक है ना। तो बात तो समझ में आई। ये एक्चुअल में लूप अगर ऐसा है तो ऐसे ऐसे आपकी बुक्स में दिया है ऐसे, ठीक है ना। देखो राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है, करंट का डायरेक्शन थंब लेना है और फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। एक बात क्या हो रही भैया, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, एक्चुअल में वहां पे ये होने के बाद नहीं कि यहां पे ऐसी ऊपर से करोगे तो ऐसे, देखो ये लूप ऐसा है तो ये ऐसी, ये ऐसी, समझे ना। तो सभी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले की जब ओपन करोगे तब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेगी। यहां पे करंट आपने बढ़ा दिया, एक करंट बढ़ाने का भी एक डिवाइस हो सकता है, जैसे हम लोग फैंस की स्पीड रेगुलेटर से बढ़ाते हैं, वैसे करंट बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग यहां पे इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज करते 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 बढ़ा सकते हैं, समझे। जितना दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम 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 होते जाएगी। यहां पे सेंटर पे एक बात इससे यह सीखने को मिल रही है कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का ऊपर डायरेक्शन, सभी का ऊपर डायरेक्शन है, देखो करके देखो यार, ट्राई करो, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एक्चुअली ये डायरेक्शन ऐसे है। तो आप लोग को एक ध्यान देना है, यहां पे नॉर्थ होगा, यहां पे साउथ होगा, मतलब जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उस तरफ नॉर्थ, आज जिस तरफ से जा रहा है वहां पे नॉर्थ, सॉरी ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं भैया, ये लॉजिक आपके बुक्स में नहीं दिया है लेकिन आपको मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। बात समझो पहले, सबसे पहले यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ डायरेक्शन हो नॉर्थ होता है, जहां से आ रहा है वहां पे साउथ पोल। कैसे समझा देता हूं, कैसे होता है। देखो अगर आपका करंट लूप ऐसे हो, ये है क्लॉकवाइज, समझे, नॉर्थ पोल, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखो आपके तरफ। अब क्या करना है, कर फिंगर को करंट के डायरेक्शन में करना और मैग्नेटिक फील्ड थंब डायरेक्शन कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। देखो ये जूम आपके तरफ, देखो करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आपका ऐसा, मतलब जब नॉर्थ पोल है वहीं से मैग्नेटिक फील्ड
आउटवर्ड आती है, बाहर आती है, बाहर आपकी तरफ। देखो ये देखो यहां पे भी जहां मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही, ये देखो पेन का कैप मतलब मैग्नेटिक फील्ड का आने का डायरेक्शन। हाँ देखो ये जूम, तो देखो यहां पे भी नॉर्थ पोल है, समझे। और जब करंट का डायरेक्शन यहां पे क्लॉकवाइज हो, ये एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना ये, हाँ एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज हो, देखो क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड देखो मेरा करंट का डायरेक्शन, अब फिंगर ये कर फिंगर, देखो ये अंदर जा रहा है कि नहीं, मेरा अंगूठा अंदर जा रहा है, मेरा थंब अंदर जा रहा है, अंदर जाने के लिए ये डायरेक्शन है, समझे। तो यहां पे जो तैयार होता है वो साउथ पोल होता है। देखो यहां पे साउथ पोल जैसी फीलिंग आती है, समझे समझे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देखो, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, हम लोग जब भी मैग्नेट निकालते हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है यहां, साउथ यहां। बच्चों एक बात ध्यान रखना है, नॉर्थ हमेशा इधर निकालना है, ठीक है ना। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड होती है। क्यों? देखो ना, नॉर्थ से बाहर आ रही है, जूम आपकी तरफ। देखो कर फिंगर करंट का डायरेक्शन दिखा सकते हैं। आप बोलेंगे सर तो राइट हैंड में तो अलग बता, थंब का डायरेक्शन करंट का, ये तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जूम 11th 12th में यही पढ़ना है भैया आप लोगों को। और ये अंदर देखो, तो इसलिए नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है, ये बताया जाता है, ठीक है। और साउथ पे एंड होती है, देखो साउथ के अंदर जा रही है, देखो यहां पे अंदर, ये जूम, देखो मेरा जो थंब है ना वो बॉडी के अंदर जा रहा है, जूम जूम, समझे। और साउथ जब करंट का डायरेक्शन देखो, ये फिंगर जूम आपके तरफ आ रहा है। ये बात है बच्चों, हम लोग हमेशा बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड फ्रॉम साउथ पोल। एक्चुअल में ये होता है बच्चों, एक्चुअल में आउटसाइड ऑफ बार मैग्नेट में ऐसा होता है, समझे। और इनसाइड क्या होता है पता है हम लोगों को, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, देखो साउथ से नॉर्थ होता है, समझे। लेकिन किसी ने कहा कि इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट, किसी ने कहा थे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जाती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और यहां नॉर्थ से साउथ के आउट, बाहर लगता है नॉर्थ से साउथ आ रही है। लेकिन अगर किसी ने अंदर जाके देखा, अगर चश्मा पहन पे आप लोग और देखते, दिखाई नहीं देती बता रहा हूं, तो आप लोग देखोगे साउथ से नॉर्थ जाती है। बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट कोई देता ही नहीं है। हाँ सही है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मेथड्स है, समझे क्या हो रहा है। तो यहां पे इधर नॉर्थ इधर साउथ क्यों दिया, समझे। देखो बाहर, देखो इस रिंग के बाहर देखो नॉर्थ है साउथ, लेकिन अंदर देखोगे इस रिंग के अंदर तो साउथ से नॉर्थ। ये सिंगल रिंग है भैया, ऐसे रिंग बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे रिंग बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। ये एक रिंग के लिए हम लोग ने क्या, इलेक्ट्रिक जो मोटर होती ना उसमें बहुत सारे कॉइल, ये जो तार होती है ना अपनी, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो तार को ऐसे ऐसे वाउंड करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा होती है। एक लूप के कारण इतनी, तो 10 लूप रहे तो ये 1 लूप 2 लूप 3 लूप ऐसे लूप रही तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये सोलेनॉइड में पढ़ने वाले भैया हम लोग, देखो 1 लूप 2 लूप 3 लूप 4 लूप 5 6 7 8 10, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी जितने ज्यादा लूप। हाँ रही बात बच्चों, सबसे पहले करंट जितना उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। अरे 1 लूप के कारण इतनी, 2 लूप के कारण ज्यादा, 3 लूप के कारण करंट बढ़ेगा। मतलब आप लोग करंट भी बढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन भैया। करंट बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। बात समझ में आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है किसके कारण, सर्कुलर लूप जो कंडक्टिंग जो वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है भैया, इस कंडक्टिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमने तैयार की है। कैसे, राइट हैंड रूल्स लगा के। कौन से, राइट हैंड रूल। सर्किट के जो गैजेट है वही है, बैटरी है, की है, एमीटर है, रेओस्टेट, मतलब इससे हम लोग कम ज्यादा करंट कर सकते हैं क्योंकि करंट को वापस करने वाला डिवाइस है। तो ये थी बच्चों इसके बारे में नॉलेज, समझे। अब देखने वाले हम लोग सोलेनॉइड। क्या देखने वाले, सोलेनॉइड। बात समझ में आ रही। जो हीडिंग जो लिखा था आप लोगों ने, उसका मतलब मैंने समझा के दिया भैया, उसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं हम लोग। जितना करंट बढ़ाओगे, करंट बढ़ाने का भी तरीका होता है, जैसे हमारे पास फैन का रेगुलेटर होता है वैसे है, ठीक है ना। आप देखने वाले भैया सोलेनॉइड है ना, क्या है हमारा रीडिंग अभी,
सोलोनाइड। सोलोनाइड क्या होता है भैया, आपके बुक्स में नहीं दिया, मैं बताता हूं एक्चुअल में क्या होता है। एक कार्डबोर्ड लेते हैं, जैसे कि हलो पाइप, अरे नल का पाइप होता है, नल पानी बहता है उसमें से, उसको लेके क्या करना है पता है, वो होना चाहिए कैसे, नॉन कंडक्टिव, मतलब करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। से मार्कर भी ले सकते हो, और इस मार्कर को वायर को वाउंड करना है। जैसे कि एग्जांपल मेरे पास अभी ये है इसलिए बता रहा हूं चलो ये देखो, ये वायर है, हमारे घर पे वायर होता है, और ये मार्कर है, इसको ऐसे वाउंड करना है बस। ये ऐसे करो करो बस, बहुत नजीक नजीक करना है, समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे वाउंड करना है। ओके, समझ में आता होगा मुझे क्या बताना है। तो भैया एक्चुअल में एक पाइप होता है जो हलो पाइप हो, हलो सिलेंड्रिकल पाइप है, और दूसरी बात क्या है, उसको वायर वाउंड करना है। जैसे कि ये वायर को वाउंड कर रहा हूं, देखो ये वायर वाउंड कर रहा है, ये पीछे भी जैसे आगे है ना भैया, वैसे पीछे भी, ठीक है, ये और ये, और यहां पे हम लोग लगा सकते हैं बैटरी गिटरी, जो लगाना है लगा दो भैया, ठीक है, और यहां पे की जो लगाना है लगा दो, ठीक है। करंट फ्लो होगा भैया पॉजिटिव से, तो करंट फ्लो होगा, यहां पे करंट फ्लो होगा, ये फ्रंट साइड है, इसके बैक साइड भी होगी। अरे आपको इसकी फ्रंट साइड दिखाई, मुझे बैक साइड दिखाई दे रही, तो करंट ऐसा, समझे ना, देखो ये जूम जूम, अभी मैं तो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो 3D डायग्राम नहीं दिखेगी, समझ में आता होगा। तो एक करंट फ्लो हो रहा है, राइट हैंड रूल लगा सकते हैं, करंट ये फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तैयार होगी। या आपने ऐसा देखा, एक काम करते, फ्रंट साइड में है ना, करंट का डायरेक्शन जानबूझकर ऐसा ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं आपको समझ में आएगा। करंट का डायरेक्शन नीचे है अभी फिलहाल में, ठीक है, करंट का डायरेक्शन नीचे है, नीचे है, तो देखो करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रही, अंदर 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 अंदर, समझ में आ रहा है। तो ये जो भैया यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलग मार्कर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये समझे, यहां पे ये थोड़ा सा ऐसे, यहां पे ये, यहां पे ये, और यहां पे ये, यहां पे ऐसे करते करते ये गोल राउंड भी करेगा, यहां पे भी ऐसे राउंड कर सकता है ये, और आपकी बुक्स में जितना दिया उतना कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। यहां पे नजीक इसलिए गोल राउंड कर सकता है। क्या हो रहा है भैया, मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड रूल, करंट का डायरेक्शन थंब, मैग्नेटिक फील्ड कर फिंगर, जूम, इसके कारण इसके कारण इसके कारण, तो आप लोग देखोगे भैया, तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है उसको कहते हैं नॉर्थ, और जहां से अंदर जा रही है उसको कहते हैं साउथ। अरे अभी अभी तो बताया मैंने रिंग में, जैसे कि ये रिंग है, रिंग में अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो यहां पे हम लोग नॉर्थ ले सकते हैं, और जब क्लॉकवाइज हो वहां पे साउथ पोल होता है। दिख रहा है हम लोगों को करंट, देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे भी देखो आपके मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, अगर करंट ऐसा मानो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर भैया। किसी ने बताया चलो मैं ऐसे मान रहा हूं कि करंट थंब डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर अंदर अंदर, इसके कारण अंदर, ऐसे इसमें बहुत, ये जो है ना भैया, इस पाइप को इतने नजीक होते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना, बहुत नजीक होते ये, लेकिन मैंने जानबूझकर दूर निकाले हैं। तो ये करंट के लूप, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जहां से स्टार्ट होती है उसको नॉर्थ पोल बाहर साइड के, और अंदर जब आती है तब साउथ पोल, और अंदर से साउथ से नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड जाता है, मैंने अभी अभी बताया आपको, ठीक है ना। तो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तैयार होती है। एक बात ध्यान रखना है, की लगाना है, बाकी करंट फ्लो करना है, बाकी तो चीजें आपको पता है बचपन की, तो इसमें बात समझ में आ रही है। करंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों इसमें एक खासियत होती है सोलेनोइड में कि मैग्नेटिक फील्ड, ये रिंग बहुत करीब करीब होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसे बनती है, स्ट्रेट लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड भैया, बी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन हो और इक्वी डिस्टेंस पे हो, देखो इसमें 1 सेंटीमीटर का अंतर, इसमें भी 1 सेंटीमीटर, इतना नहीं होता, बहुत कम होता है, बोल रहा हूं मैं, इसमें भी 1 सेंटीमीटर अंतर हो, तो बच्चों इसका नाम रखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम रखते हैं हम लोग इसका, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यूनिफॉर्म है, पैरेलल हो, स्ट्रेट हो और इक्वी पेस या इक्वी डिस्टेंस पे हो, तब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और सोलेनोइड में यही कंडीशन होती है
कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहे हैं ना हम लोग सोलेनोइड के कारण, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। कौन सी होती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में बच्चों एक बात बताऊं कि यहां पे भी ना आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होती है, इसको निग्लिजिबल ही मानते हैं। आप लोग 11-12 में जब पढ़ोगे तब ये मैग्नेटिक फील्ड को जीरो मैथमेटिकली प्रूव किया जाता है। और ये जैसे कि मैग्नेट, बार मैग्नेट कैसे होता है? बार मैग्नेट, ये आपके पास बार मैग्नेट होता होगा, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो ऐसे दिखाई देता है कि ये नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल जैसे यहां पे स्टार्ट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लगता है यहां पे स्टार्ट हो रही है और यहां पे एंड होती हुई हम लोगों को ऐसे नजर आता है बार मैग्नेट जैसे। तो ये है बच्चों सोलेनोइड। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? मतलब यहां पे बच्चों हम लोगों ने करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड, पहले एक ही कॉइल थी, ऐसे ये गोल गोल कॉइल बच्चों कितने, बहुत ज्यादा है, ऐसे ये बंच है एक गोल कॉइल का। वहां पे पहले जो पढ़ा था हमने इसमें, तो एक ही कॉइल में पढ़ा था, यहां पे बहुत सारे कॉइल्स है यार। एक्चुअल में भैया यहां पे एक फार्मूला होता है, B = μ0Ni, ये नंबर्स ऑफ टर्न और करंट पे डिपेंड होता है। ये छोड़ दो, ये परमिटिविटी होती है पेस की, पेस में से कितने लाइन पास हो रही, ये जो पेस है भैया, अरे ये रे ना, उसमें से कितनी लाइन पास हो रही, इसको μ0 बोलते। यानी मतलब ये नंबर्स ऑफ टर्न जो मार रहे हैं ना आप लोग इस कॉइल को, ये देखो ये नंबर्स ऑफ टर्न कहते हैं। मतलब इसको मैंने वायर अभी वाउंड किया था, 1 2 3, कितने नंबर्स ऑफ टर्न है? 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, ये। और करंट, जितना ज्यादा करंट, जितना नंबर्स ऑफ टर्न, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, जो अब मैंने यहां पे ग्रीन पेन से निकाली। मतलब ज्यादा घनी बनी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी ने पूछा सर ये मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये देखो ये नजीक नजीक दिख रही है आपको, मतलब ए डायग्राम, और दूसरी में ये बी डायग्राम। बताओ सर मैग्नेटिक फील्ड किस में ज्यादा है? तो आप सही बताओगे सर ए जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है बी से। समझे ना? ये बात होगी। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना है तो नंबर्स ऑफ टर्न, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स ऑफ टर्न रखो, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और करंट के ऊपर डिपेंड है, कितना करंट भेज रहे हो। यहां पे 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। मैंने बोला था क्या 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 क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी बोलते हैं इसको। दिखाई दे रहा भैया आप लोगों को? इसको क्या कहते हैं हम लोग? बैटरी कहते हैं। तो सोलेनोइड समझ में आ रहा है, नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा है। पहले क्वेश्चन में एक ही टर्न था, यहां पे ज्यादा कॉइल्स है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग तैयार कर सकते हैं। मेरे ख्याल से भैया इसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरह से। और नॉर्थ और साउथ पोल भी कैसे आते हैं, जानबूझकर डबल ये नॉर्थ और ये साउथ कैसे आते हैं, ये आपको मैंने बता दिया इस एग्जाम्पल के दौरान, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज रहा तो यहां पे नॉर्थ पोल, अगर क्लॉकवाइज रहा तो यहां पे साउथ पोल जैसी चीज होती है। समझ में आ रहा है? एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने पढ़ते हैं हमेशा, क्या पढ़ते हैं? नॉर्थ और साउथ पोल को हम लोग जुदा नहीं कर सकते, याद है? नॉर्थ और साउथ पोल को हम लोग अलग नहीं कर सकते। क्या मतलब है सर, क्या पढ़ा रहे हो? यही बात है भैया। कभी भी इसको अगर तोड़ोगे, इसको तोड़ दो तो यहां पे नॉर्थ पोल तैयार होगा, और तोड़ोगे तो नॉर्थ पोल होगा। मतलब ये साउथ और नॉर्थ, यहां तोड़ोगे मतलब इतना ही मैग्नेट रखोगे तो नॉर्थ और साउथ तैयार होता है। ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूं, आज आपका पॉइंट क्लियर करता हूं भैया। ऐसा क्यों होता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल को कभी जुदा नहीं कर सकते? इसका मतलब क्या है सर? देखो क्या होता है भैया, ये जो कॉइल है बोर्ड पे जो देख रहे हैं आप लोग, मैं भी देख रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे ये साउथ पोल तैयार है, ठीक है, और दूसरा जो है उसको हम लोग नॉर्थ पोल तैयार करेंगे, ठीक है, नॉर्थ पोल। समझे ना? ये नॉर्थ पोल है। आपको पता है बच्चों, एंटी क्लॉक वाइज रहा तो हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, उस करंट लूप को नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करने लगता है। और जब क्लॉक वाइज हो तो ये साउथ पोल कह लेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? साउथ पोल। अरे क्या मतलब है सर? बताता हूं भैया, एक बताता हूं। मेरा हाथ दिख रहा है सबको, आप कौन सी साइड देख रहे हैं? फ्रंट। मैं कौन से देख रहा हूं? बैक। हाथ तो एक ही है। वैसे भैया ये करंट आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो इस बोर्ड के पीछे होगा ना उसको देखेगा
क्लॉकवाइज। मतलब करंट का एक ही लूप है। मैग्नेट में भी ऐसे छोटे छोटे करंट लूप्स होते हैं, करंट लूप्स ही होते हैं मैग्नेट में भी। जो नेचुरल मैग्नेट आप लोग चिल्लाते हो ना, वो भी एक करंट लूप है भैया, क्योंकि हर चीज एटम से बनने वाली है। एटम्स में होता है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स होता है भैया इस न्यूक्लियस के आजू बाजू में ऐसे चक्कर काटता है। चक्कर काटने में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण उसको कहते हैं करंट का लूप। इसको क्या कहता है? करंट लूप। और करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। राइट हैंड रूल मैंने आपको अभी बताया, समझे? तो इसमें भी हर चीज में करंट लूप है, लेकिन कुछ हर चीज में, लेकिन वो कैंसिल होते हुए बात हम लोग 11th-12th में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, नॉर्थ और साउथ पोल अलग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक ही चीज है, देखने का नजरिया अलग है। अरे इधर वाले लोग बोलेंगे सर यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रही है, और इधर वाले बोल रहे सर बाहर आ रही है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन सेम है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन। देखो मेरे इधर है ना, ये ईस्ट है और इधर वेस्ट है। जा रहा कैसे? वेस्ट टू ईस्ट ही जा रहा है ना मेरी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इधर वाला बोल रहा है साउथ है, इधर वाला बोल रहा है नॉर्थ है। लेकिन इधर से देखो ऐसे अपन देख रहे, तो किसी ने पूछा कहां से कहा जा रही है मैग्नेटिक फील्ड? वेस्ट से ईस्ट जा रही है, वेस्ट से ईस्ट जा रही है। लेकिन इधर बोल रहे साउथ है, इधर नॉर्थ है। अरे भैया देखने का नजीरा बदल गया ना, समझे क्या? डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं। वैसे करंट का लूप एक ही है, लेकिन देखने वाला क्या देख रहा है? सर ये फ्रंट साइड है, मैंने बोला चलो बैक साइड है। ये फ्रंट है, ये बैक है। हाथ तो एक ही है ना। अरे इस हाथ को अलग कर सकते हैं क्या हम लोग? हाथ तो एक ही है, मेरा जो पंजा है, मेरा पाम है एक ही है बच्चों ये, लेकिन ये फ्रंट है, ये बैक साइड है। वैसे करंट लूप को जो देखने का आप लोग देख रहे कौन सा? आपने बोला कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जो इधर से देखेगा पीछे से वो बोलेगा क्लॉकवाइज है। इसलिए बच्चों नॉर्थ जो पोल है इसके पीछे साउथ पोल भी है। ये साउथ है लेकिन इसके पीछे नॉर्थ है भैया। मतलब लूप ये एक ही है, लूप करंट का लूप एक ही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस जब हो रहा है तब इधर से किसी ने कहा है कि चलो ये ऐसा कर रहा है सर एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रहा तो हमने बोला कि चलो ये नॉर्थ पोल है। ये कौन सा है? नॉर्थ पोल है, ठीक है। लेकिन उधर देखने वाला बोलेगा ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, साउथ पोल है। इसीलिए बच्चों मतलब ये चीज एक ही है, करंट का लूप एक ही है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एक ही बार हो रहा है, और इस करंट के कारण, इस करंट लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है, जब मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन देखने का नजरिया हम लोगों का अलग है। इसलिए बेटा उसको अलग नहीं कर सकते हम लोग, जुदा नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग कभी बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल को हम लोग जुदा नहीं कर सकते। डू नॉट एग्जिस्ट मोनोपोल। मोनोपोल, मोनो मतलब एक ही, नॉर्थ और साउथ पोल को अकेला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन ही वही है क्योंकि ये एक ही चीज है। हम लोग देख रहे हैं अलग। मैं देख रहा हूं कि मेरा बैक साइड, हाथ की बैक साइड दिख रही है, आप बोल रहे हैं नहीं सर मुझे तो फ्रंट दिख रही है। अरे भैया हाथ तो मेरा ही है ना, एक ही हाथ है। वैसे करंट लूप एक ही है, उससे जो तैयार हो रहा नॉर्थ और साउथ पोल, ये हम लोगों को दिख रहा है अलग, क्योंकि देखने का नजरिया अलग है, देखने की साइड अलग है। आप फ्रंट देख रहे हो, मैं बैक, तो हाथी बोलूंगा मेरा ही हाथ है भैया, ये मेरा ही पंजा है, समझे? हाँ। इसीलिए डू नॉट एग्जिस्ट द मोनोपोल। एक्चुअली मोनोपोल गिनोपोल कच्चे नहीं है, ना तो नॉर्थ है ना साउथ पोल, ये करंट का लूप है भैया। ये हमने बता दिया ऐसे नॉर्थ और साउथ, लेकिन ये इसलिए उसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्शन तो एक ही है ना, डायरेक्शन भी एक ही है। यहां पे साउथ बोल रहे हैं, यहां पे नॉर्थ बोल रहे हो इसको, क्योंकि भैया यहां से वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग, समझे? लेकिन चीज तो एक ही है, डायरेक्शन तो एक ही है मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ, तो ये बच्चों सही नॉलेज थी सोलेनोइड गिलेनोइड की सभी चीजें। उसके बाद में आपको एक अलग एक प्रैक्टिकल फोर्स एक्टिंग का एक अलग एक्सपेरिमेंट करवा के देंगे, और बहुत डिटेल में नॉलेज। बच्चों शेयर करना है, लाइक करना है, नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो भैया। मैं बहुत खतरनाक नॉलेज देना। देखो बुक्स पढ़ना और नॉलेज गेन करना ये बात अलग है। आप चाहते हो नॉलेज गेन करना तो शेयर करो, और नहीं तो सब्सक्राइब भी करो। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।